हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि निफ्टी का अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि भाई सीन क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे कि सीन क्या चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक समझ में आएगा कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट गिर जाएगा। सबसे पहली बात, अब आप बोलोगे कि भाई आप तो लिख दिए 1000 पॉइंट फॉल कमिंग, ऐसा कुछ तो ठीक है। अब वो 1000 पॉइंट फॉल मेरे को क्यों लग रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जब भी कभी मार्केट को गिरना होता है ना, तो वो एक तरफा हाई बनाता है। ठीक है, बिना कोई रिट्रेसमेंट के। अगर आप यहाँ से देखो तो पूरे पिछले जून से है ना, मतलब जून से लगातार मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं है ना। और जब भी आपको एक तरफा मार्केट ऐसे जाता हुआ दिख जाए और फिर वहां पे अगर कहीं आपको कोई शूटिंग स्टार कैंडल जैसा कुछ दिख जाए, तो समझिए कि मामला वहां पे गड़बड़ है। ठीक है, अभी मेरे पास दो तीन रीजन है जिसकी वजह से मैं बताऊंगा कि मार्केट यहाँ से कैसे फॉल हो सकता है और 1000 पॉइंट से ऊपर फॉल होगा। आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है और मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कृपया मेरे बातों पे है ना आंख बंद करके पैसा मत लगाना। मैं सिर्फ आपको लॉजिक्स शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी उस चीज़ को समझ पाओ। ठीक है, कि मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है। अगर जो मेरा लॉजिक होगा अगर वो सही हो जाएगा, तो आप खुद के हिसाब से उसके उसके बेस पे आप कभी फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, है ना। तो जो मेरा सिंपल है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरा जो बताने का मोटिव और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को शूटिंग स्टार कैंडल दिखा है जो काफ़ी मतलब खतरनाक कैंडल बना है। आप इस कैंडल को देखिए, कितना ज़बरदस्त कैंडल बना है। 24,850 के आसपास का हाई लगा था और मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 24,530। ठीक है, तो मतलब कितने पॉइंट का है ये, ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट का ये फॉल है। ठीक है, एक वीक में, है ना। अभी मैं यहाँ पे बेरिश क्यों हूँ, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है कि पहला, अपने को एक शूटिंग स्टार मिला है। दूसरा, एक तरफा रैली के बाद अपने को शूटिंग स्टार मिला है। तीसरा, अगर आप कभी भी नोटिस करो, ठीक है, कि जब भी कोई रैली आया है, ठीक है, और जब वो रैली एक तरफा गया है तो एक करेक्शन होता है। ठीक है, और वो अच्छा वाला करेक्शन होता है। ठीक है ना। अब इन दो कैंडल को लो अगर आप, तो इसका हाई अगर पकड़ो 22,100 से लेकर के ये लो कहाँ तक का लगाया था, 21,100, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल हुआ था। ठीक है, तो इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कि 1000 पॉइंट का फॉल तो मिनिमम आ सकता है, उससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन मेरे को मिनिमम लग रहा है कि 1000 पॉइंट का फॉल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये पूरे वीक की बात हो रही है। ठीक है, और वीकली कैंडल है तो आने में 1 से 2 वीक लग सकता है। ठीक है, और नहीं भी आएगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। और वो कब आएगा, स्टार्ट कब होगा, तो मेरे समझ से 24,500 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलना शुरू होगा, है ना, तो फिर सेलर लोग यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को कोशिश करेंगे नीचे लाने की। अब दो तीन रीजन मैंने आपको बता दिए, चौथा रीजन मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या बना है, डेली टाइम फ्रेम पे ये बना है अपना बियरिश, क्या है ये, बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, अब आपको मैं एक खास चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आप मेरा ट्रेंड लाइन देख रहे हैं दोनों, है ना, आप इन ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से बना हुआ है, ये ट्रेंड लाइन में यहाँ इस कहीं से इसके लो से लेकर के बनाया था। ठीक है, अभी आपको एक और अच्छा चीज़ दिखेगा, एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखेगा जब मैं इस टाइम फ्रेम को, है ना, ये डेली टाइम फ्रेम पे है, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे भी अपने को बेरिश इनगल्फिंग बना है और हाई पे बना है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक फॉल एक्सपेक्टेड है और वो फॉल कितना हो सकता है, तो वो फॉल सिंपल अगर हम बेरिश एंगल्फिंग के हिसाब से सोचें तो 24,800 से ले 24,900, 24,860 मान लो। ठीक है, 24,800 से लेकर के ये अपना है 24,500। ठीक है ना। तो यहाँ से जो पहला टारगेट मेरे को मिलेगा वो मिल सकता है 24,200 के आसपास तक का। और 24,200 से फिर एक डेड कैट बाउंस आ सकता है, छोटा मोटा एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, वो बाउंस ऐसा कुछ तो रह सॉरी ऐसा कुछ तो रह सकता है। और फिर वापस जो फॉल होगा वो सीधा मेरे समझ से यहाँ तक तो आना चाहिए। और ये कौन सा लेवल है, 23,336। मार्केट कहाँ चल रहा है, 24,530। तो मेरा जो पहला टारगेट बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, तो वो बन रहा है 23,300 के आसपास तक का। ठीक है, ये मेरा अपना टारगेट है। 23,320 से लेकर के 325 तक का मेरा अपना टारगेट है कि भाई इतना तक तो मार्केट को आना चाहिए। ठीक है, आएगा नहीं आएगा ये वक्त बताएगा। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया, अब हम थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। और आवरली टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ, है ना, आपको देख करके अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा सा समझ भी आएगा, है ना, कि मैं आखिर आपको लोगों को बताना क्या चाहता हूँ। एकदम ध्यान से देखिए इन दोनों
इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन लिया, देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से भी एक छोटा सा रिजेक्शन आया, यहाँ से भी एक छोटा सा रिजेक्शन आया, यहाँ से भी एक रिजेक्शन आया, है ना। वापस यहाँ से एक रिजेक्शन आया, ठीक है। इसको नीचे करता हूँ, सॉरी। देखिए इस जगह से भी रिजेक्शन आया, ठीक है। और यहाँ से तो एम पैटर्न बना करके ये रिजेक्शन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाला बात है, वो क्या बात है, वो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है अपना, है ना, इस ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अगर आप पीछे जा करके देखो, ठीक है, तो पीछे अगर आप जाते हो तो देखो ये इस ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट लेता आ रहा है, ठीक है। पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, है ना। अगर मैं ऐसे सर्कल बना करके बताऊं तो ये मेरे को बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही करके बताता हूँ, ठीक है। ये 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 ठीक है ना। तो ऐसा क्या किया है मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ ना कि ये ट्रेंड लाइन है ना बार बार बहुत बार रिस्पेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मेरा जो नियत है, मेरा जो मन है, मेरा जो विचार है वो ये है कि जैसे ही अपना मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे सपोर्ट को इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करेगा, है ना, तो एक छोटा सा है ना हो सकता है कि आपको आ, यहाँ, सॉरी, लग जाए यार, ये लग गया, ठीक है। अब देखिए अभी अपने को क्या लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको है ना यहाँ से नीचे खुल सकता है, इसको सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट कर सकता है, वापस एक डेड कैट छोटा सा एक बाउंस आ सकता है, और इस बाउंस का जो सेल ऑफ होगा ना वो सॉलिड होगा, जबरदस्त होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और मेरा प्लान भी बियरिश की तरफ ही रहेगा, बुलिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। पहला चीज, लेकिन मैं बियरिश का ट्रेड कब लूंगा, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वही लाइन है कि भाई इस लाइन के नीचे यानी कि 24,480 या 24,500 के नीचे कम से कम निकलना पड़ेगा, ठीक है। 480 के नीचे निकले तो ज़्यादा वो रहेगा, कन्फर्मेशन रहेगा, ठीक है। 480 के नीचे निकले, एक बाउंस खा सकता है छोटा मोटा, और फिर वापस एक नीचे का फॉल आएगा, है ना। और दूसरा क्या चीज़ हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि अभी आप ध्यान देना, ठीक है। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में बहुत तगड़ा लेवल पे ट्रैपिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या है, ट्रेंड लाइन, ये हमेशा सपोर्ट के तौर पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि अपना मार्केट है ना यहाँ तक आ ही गया है, और यहाँ से है ना फिर ये ऐसे करके बाउंस कर, ऐसे ऊपर जाकर बाउंस ले ले, ठीक है ना। और फिर है ना इस ट्रेंड लाइन के अपर रीजन पे जा करके और फिर यहाँ से ऐसे ही गिरने की कोशिश करे, ठीक है, या इस चैनल में ही रह जाए, ठीक है। तो मैं आपको दोनों प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। पहला प्रोबेबिलिटी जिसका मुझे ज़्यादा अंदेशा है, उसके पीछे का रीज़न है कि ये ट्रेंड लाइन बहुत बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि अगर बहुत जाना भी होगा मार्केट को तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक ये ऊपर जा सकता है। कौन सा लेवल है, 24,650, 24,660, ठीक है। इस लेवल से है ना फिर इसको मार्केट को एक नीचे का फॉल ऐसे करके देना चाहिए, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है अभी कल के लिए, ठीक है, ये मेरा कल का व्यू है ना। तो ये मेरे को लग रहा है तो आना चाहिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे तो आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का है ना बहुत बार सपोर्ट हो चुका है, बहुत बार ये सपोर्ट ले चुका है मार्केट, तो इसको ब्रेक करेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक तो नीचे का फॉल मेरे को लग रहा है, ठीक है। अभी अपन वापस डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और इन सब को डिलीट करते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, है ना। अभी ये निफ्टी का ही एनालिसिस हम लोग रखते हैं, है ना, थोड़ा डिटेल में। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो सकता है कि मैं 2 घंटे बाद करूँ, ठीक है, रात को 8 बजे के आसपास, है ना। अभी हम लोग क्लियरली एकदम बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, सॉरी निफ्टी के बारे में समझेंगे कि अपने को इस निफ्टी में क्या क्या लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल लगा लिया, ठीक है। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल लगाए हैं, तो एक कैंडल जैसा ये कैंडल बना है ना, ऐसा ही कैंडल मेरे को एक्सपेक्टेड है कि कल बन सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो कैंडल बनेगा ना तो आपको दिखेगा कि पूरा यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। 24,200 से है ना हो सकता है कि 24,500 ऐसे, मतलब कल का जो कैंडल बन सकता है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 24,200 तक का बनना चाहिए शायद, ठीक है। ऐसा बन सकता है ना। उसके पीछे का रीज़न है कि भाई आने वाले परसों में है ना बजट है, और कई बार आप देखेंगे कि इवेंट्स है ना पहला वाला दिन है ना काफ़ी भूचाल और धमाल कर जाता है मार्केट, ठीक है।
और इवेंट वाले दिन है ना उतना कुछ नहीं करता है, ठीक है? तो ये भी आपको कंसीडर करना है, दिमाग में रखना है ये बात, ठीक है ना? तो कल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एक मेरे को रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है? वो बन सकता है। बाकी नहीं बनने के पीछे का क्या रीज़न है कि हो सकता है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट से हल्का सा बाउंस आ जाए, ठीक है ना? और रिलायंस का रिजल्ट आया है, ठीक है? और रिलायंस का रिजल्ट मेरे समझ से ठीक-ठाक, मतलब क्या बोलूँ मैं, ओके रिजल्ट है, ठीक है ना? तो हो सकता है कि मार्केट उसको, अब रिजल्ट पे भी ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई खराब है, तो भी मार्केट ऊपर चला जाता है, मतलब स्क्रिप्ट ऊपर चला जाता है, और अच्छा है तो भी मार्केट स्क्रिप्ट नीचे गिर जाता है, ठीक है ना? तो वो एक रीज़न हो सकता है जो इसको थोड़ा-सा एक बाउंस-वाउंस दे दे, ठीक है? बट मेरे को लग रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर है ना मार्केट में एक अच्छा खासा आपको फॉल दिख सकता है, ठीक है? उसके पीछे का जो भी रीज़न्स वगैरह थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है? अब ये जो मैंने बोला हुआ है कि भाई ये मेरे को लग रहा है कि 1000 पॉइंट का फॉल आएगा, है ना? तो आप सिंपल ये देखिए ना कि जब यहाँ से मार्केट रैली किया था, ठीक है? आपको मैं चीज़ समझाता हूँ, देखिए। मार्केट ये एक डिप लगा था 4 जून वाला, वापस यहाँ पे ये रेंगता यहाँ पे फिर ये वापस इसका रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस इसको सपोर्ट बनाया, और फिर मार्केट यहीं से बाउंस किया, है ना? और यहाँ से जब बाउंस किया तो ये क्या हुआ, एक ये छोटा सा है ना नॉर्मल सा ये सपोर्ट बनाया था, ठीक है? अब इस सपोर्ट के बाद है ना मार्केट हल्का सा कूदने की कोशिश किया ऊपर, बट ये कूद नहीं पाया और यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बन गया है। तो मेरे समझ से जो इसका फॉल का जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 24,200 बनेगा, और इसके नीचे अगर निकलता है ना 24,150 के नीचे, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको सीधा दिखेगा 23,300 के लेवल के आसपास, क्योंकि मेरे को बीच में कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये मेरा फाइनल व्यू था निफ्टी पे, ठीक है? 15 मिनट पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई 15 मिनट पे अपने को क्या कैसा लग रहा है ना? अभी अगर 15 मिनट पे देखते हैं ना, तो 15 मिनट में अपने को पिक्चर क्लियर है ना? कि भाई अपने को क्या करना है, हमेशा कोशिश करना है कि सपोर्ट से अपन ट्रेड करेंगे, बाई करेंगे, और रेजिस्टेंस अपन सेल करेंगे। अगर ये यहाँ कहीं कल फ्लैट खुलता है, तो हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर का ट्रेड ले लें, ठीक है? बस समझ गए? अब मान लीजिए कि कल गैप डाउन होता है, और गैप डाउन है ना इस लाइन के नीचे निकलता है, ये लाइन कौन सा है, 24,450 के अगर नीचे निकलता है, और अपने को कोई बेरिश कैंडल स्टिक्स पैटर्न यहाँ पे दिखता है, तो अपन यहाँ से है ना एक नीचे का व्यू रख सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा इंट्राडे में प्लान ऑफ एक्शन होगा कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर बुलिश बनेगा तो मैं ऊपर का देखूंगा, अगर इसके नीचे रहेगा, इस लाइन के नीचे रहेगा, तो यहाँ से अपना जो व्यू रहेगा वो निगेटिव का रहेगा, ठीक है? वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। बाय बाय, टेक केयर। क्या बोलोगे?